प्रश्नावली 5.7 के 14 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब इस प्रश्नावली के 3 प्रश्न और शेष हैं, तो आज की इस क्लास में हम इन शेष तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 15 देखो, इसमें हमें फलन दे रखा है y बराबर 500 गुणा e की पावर 7x प्लस 600 गुणा e की पावर माइनस 7x। अब हमें ये दिखाना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 y। तो पहले ज्ञात करो dy बाई डी एक्स, उसके बाद ज्ञात करेंगे d2y बाई डी एक्स। तो हमें y बराबर दे रखा है यहाँ पर 500 e की पावर 7x प्लस 600 गुणा e की पावर माइनस 7x। इसका कर देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा dy बाई डी एक्स बराबर 500 e की पावर 7x का x के सापेक्ष अवकलन होगा 7 e की पावर 7x प्लस 600 गुणा e की पावर माइनस 7x का x के सापेक्ष अवकलन होगा माइनस 7 e की पावर माइनस 7x। फिर से इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दो तो आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 500 और e की पावर 7x का अवकलन हो जाएगा 7 e की पावर 7x। तो 7 से गुना होकर बन जाएगा 49 e की पावर 7x प्लस 600 गुणा माइनस 7x। तो यहाँ पर आएगा e की पावर माइनस 7x का अवकलन होगा माइनस 7 e की पावर माइनस 7x। तो ये माइनस 7 इस माइनस 7 से गुणा होकर बन जाएगा प्लस का 49। तो 49 e की पावर माइनस 7x। अब देखो यहाँ से 49 को कॉमन ले लो तो बन गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। 49 को कॉमन लेने पर आ गया 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। अब देखो ये जो कोष्टक में लिखा हुआ है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, ये देखो किसके बराबर है, y के बराबर। तो इसको लिख दो समीकरण 1 और इसको लिख देंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49, इसकी जगह आ जाएगा y और यही हमें सिद्ध करना है। ये देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 y, ये हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 16। इसमें हमें फलन दे रखा है e की पावर y गुणा x प्लस 1 बराबर 1। अब हमें ये दर्शाना है, तो ये दर्शाने के लिए हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। तो एक एक करके ज्ञात करो दोनों को। तो पहले तो फलन लिख लो। फलन हमें दे रखा है e की पावर y गुणा x प्लस 1 बराबर 1। अब इस फलन का कर दो x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करें इसका, तो देखो e की पावर y और x प्लस 1 ये दोनों गुणा में, तो यहाँ पर लगेगा पहले गुणा का नियम। तो e की पावर y को ऐसा कैसे रखो, x प्लस 1 का अवकलन कर दो, x प्लस 1 का अवकलन आएगा 1, तो गुणा में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस x प्लस 1 को ऐसा कैसे रखूँ और अवकलन कर दो e की पावर y का। e की पावर y का अवकलन होगा e की पावर y dy बाई डी एक्स बराबर 1 का अवकलन हो गया 0। अब यहाँ से देखो इस e की पावर y को उस साइड भेज दो, तो x प्लस 1 गुणा e की पावर y dy बाई डी एक्स बराबर आ गया माइनस e की पावर y। ये e की पावर y इस साइड गुणा में उस साइड जाएगा भाग में, तो x प्लस 1 गुणा dy बाई डी एक्स बराबर आ गया माइनस e की पावर y बटा e की पावर y। तो e की पावर y से e की पावर y कैंसिल, तो बच गया माइनस का 1। तो यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स बराबर आ गया माइनस का 1 बटा x प्लस 1। अब देखो हम dy बाई डी एक्स को इस प्रकार लिख लेंगे dy बाई डी एक्स बराबर, इसको हम लिख लेंगे माइनस x प्लस 1 की घात माइनस 1।
अब हम इसका फिर से कर देंगे अक्ष के सापेक्ष अवकलन। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करो इसका। तो dy बाई डी एक्स का अक्ष के सापेक्ष अवकलन होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। पहले घात का अवकलन करो, तो ये माइनस का चिन्ह इसको तो बाहर रखो पहले से, घात ऐसी की ऐसी आ जाएगी, फिर घात में से हमें एक कम कर देना है, तो -1 में से 1 कम करेंगे तो मिल जाएगा -2। फिर आधार का अवकलन करना है, आधार में x प्लस 1 है, x प्लस 1 का अक्ष के सापेक्ष अवकलन होगा 1, तो गुणा में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो dy बाई डी एक्स ये रहा, इसको समीकरण नंबर लिख दो 1। dy बाई डी एक्स बराबर हमें क्या मिला है, dy बाई डी एक्स बराबर है -1 बटा x प्लस 1, इसका वर्ग कर दो, वर्ग करने पर, और वर्ग करने पर देखो क्या मिल गया, वर्ग करने पर आएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख दो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखो क्या आ गया, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रश्न में दर्शाना है। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इसमें हमें फलन दे रखा है y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और हमें ये दर्शाना है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर गुणा y2 का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस 2x गुणा x स्क्वायर प्लस 1 गुणा y1 का मतलब dy बाई डी एक्स बराबर 2। तो फलन में दे रखा है y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, x के सापेक्ष अवकलन करो इसका, तो dy बाई डी एक्स बराबर घात का अवकलन करो, तो घात को लिखो, उसके बाद घात में से 1 कम कर दो, ये तो अवकलन हो गया घात का। अब आधार में जो फलन है उसका हमें अवकलन करना है। आधार में है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स बराबर आ गया 2 tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। फिर से x के सापेक्ष अवकलन करो, तो आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस x स्क्वायर को ऐसा कैसा रखेंगे, अवकलन होगा 2 tan इनवर्स x का, यहाँ पर बा का नियम लगेगा माइनस, अब 2 tan इनवर्स को हमें ऐसा कैसा रखना है, अवकलन किसका करना है, 1 प्लस अवकलन होगा 1 प्लस x स्क्वायर का बट्टा 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो आगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस x स्क्वायर गुणा, 2 अचर को बाहर लिख लेंगे, tan इनवर्स x का अवकलन, तो tan इनवर्स x का अवकलन होगा 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस x स्क्वायर से 1 प्लस x स्क्वायर हो गया कैंसिल, फिर माइनस 2 tan इनवर्स x, 1 प्लस x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन होगा 2x बट्टा 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर बच गया 2, उसके बाद आगे कितना है माइनस 4x tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो हमें दर्शाना है इसका LHS ले लो, LHS लेने पर LHS में देखो क्या लिखा हुआ है,
LHS में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर गुना y2 गुना होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए के होल स्क्वायर से। तो इस y2 को जब देखो इससे गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर इससे हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा 2 माइनस 4x tan इनवर्स x ये बचेगा। फिर प्लस 2x गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये गुणा हो रहा है y1 से। तो y1 कहाँ पर है, ये रहा y1, इससे गुणा होगा ये। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 2x गुणा 2 tan इनवर्स x, 2x गुणा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब आगे इसको हल करो। तो 2 माइनस 4x tan इनवर्स x प्लस यहाँ पर कितना बन गया, ये बन गया 4x tan इनवर्स x। ये हो गया कैंसिल, क्या बच गया 2, अर्थात ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो LHS बराबर है यहाँ पर RHS, और यही हमें सिद्ध करना है या दर्शाना है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसी के साथ ही प्रश्नावली 5.7 के सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे की क्लास में हल करेंगे हम विविध उदाहरण।